तो मैंने चेक कर लिया, आवाज़ क्लियर आ रही। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये उसके साथ मैं कनेक्ट कर पाया तो उसके साथ ही वीडियो को कनेक्ट कर दूंगा, वरना अलग से इसके डाल दूंगा मैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा था, वो था कि ब्रेन पहले क्यों नहीं सोचता ब्रेन पहले? क्यों हम नेचर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमें डेंजर में सीधा रिस्पॉन्स दे देते हैं? ठीक है। वाई नॉट ब्रेन फर्स्ट? ये सवाल आना चाहिए मन में। देखो, हमारा ब्रेन ना बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि नहीं? इतनी जल्दी सोच पाते हैं हम? हमें दिया हुआ टाइम में हम कोई काम नहीं सोच पाते, तो चंद सेकंड्स में कैसे सोचेंगे? तो एनसीईआरटी लिखती है कि थिंकिंग इन्वॉल्व्स मैनी न्यूरॉन्स एंड मैनी नर्व इम्पल्सेस, कि थिंकिंग में बड़े न्यूरॉन्स और नर्व इम्पल्सेस काम आते हैं या काम करते हैं। मतलब जब हम कॉन्शियसली सोचते हैं तो बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, और इसी प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगता है, और इमरजेंसी में इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता। सिंपल सी बात। ठीक है। सपोज करो कि एग्ज़ाम हॉल है, ठीक है, और उसमें फ़ैन गिरने वाला है। मेरे को पता है तुम्हें अब इससे ट्रॉमेटाइज नहीं हो जाना कि जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाओ और सोचने लग जाओ ये फ़ैन गिरेगा, ये फ़ैन गिरेगा, और इसी पे पूरी दुनिया बना लो। मान के चलो कि अगर आप पहले सोचने बैठ जाओ कि अगर मैं उठूँ या ना उठूँ, तब तक फ़ैन गिर जाएगा। बॉडी पहले बचाती है, ठीक है, क्योंकि तब तक तो फ़ैन गिर जाएगा वरना। तो बॉडी क्या करेगी? पहले बचाएगी, बाद में ब्रेन को डिटेल बताएगी कि ये कैसे हुआ, मैंने कैसे कर लिया, चलो मैं बच गया, ब्ला ब्ला ब्ला। ये बात की बात है, बट सबसे पहले बॉडी आपको बचाने की कोशिश करेगी। उसमें अलार्म है कि आप होश में हो नहीं हो, उसे मैटर नहीं करता। वो अगर उसे फील होता है तो वो अपना रिएक्शन एज अ नेचर जो है वो परफॉर्म वो करेगी। क्लियर है? आई समझ? अगर समझ आ गई है तो कमेंट में ओके लिख दो कि तुम्हें पता चल गया कि ब्रेन पहले क्यों नहीं। क्योंकि ब्रेन पहले काम करेगा तो वो जो पंखा है ना, वहाँ वैसे जिनको लगता होगा जो पेपर उनका अच्छा नहीं होने वाला है, उस दिन वो उम्मीद कर सकते हैं इसकी। अगर आप चाहो तो रिफ्लेक्सेस वर्क नहीं भी करेंगे। चलो कोई नहीं। अब ब्रेन का नॉर्मल रोल देख लेते हैं। ठीक है। नॉर्मल रोल जो है ब्रेन का वो देख लेते हैं। ब्रेन ब्रेन्स नॉर्मल रोल मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि मैं अगली बार भी जब पढ़ाऊँ तो मेरे पास ये नोट्स सेव होते रहे, और मैं ये क्वेश्चन देखते ही याद कर लूँ कि मुझे क्या बोलना है, क्या पूछना है आपसे, या क्या बात करनी है। जैसे वाई नॉट ब्रेन फर्स्ट, तो मुझे याद आ जाएगा कि मैं इसके बारे में आपसे क्या बात कर सकता हूँ। ठीक है। तो अभी अब बात करते हैं ब्रेन्स नॉर्मल रोल। तो नॉर्मली जब कोई इन्फॉर्मेशन बॉडी से आती है तो ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, फिर डिसीजन लेता है, फिर मसल्स को ऑर्डर भेजता है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? वॉलंटरी एक्शंस के लिए परफेक्ट है। ये प्रोसेस वॉलंटरी एक्शंस के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ऊपर हम तुम्हें याद होगा मैंने बताया था इनवॉलंटरी एक्शन मतलब हमारी मर्जी के बिना, तो उनको इनवॉलंटरी बोलते हैं। बट जिसमें ब्रेन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, फिर डिसीजन लेता है, फिर मसल को ऑर्डर भेजता है, ये सब हमारे सोच, हमारे बिना नहीं, हमारे होने पे होता है। हमारे खुद के इसमें खुद का रोल भी हमारा आता है। लेकिन इमरजेंसी में ये प्रोसेस स्लो पड़ सकता है। आई समझ? ये प्रोसेस स्लो पड़ सकता है। कैसे? कैसे? ऐसे। ये देखो, स्टिमुलस आ गया वापस तुम्हारा स्टिमुलस, फिर ब्रेन में जाएगा, फिर डिसीजन लेगा। ठीक है। उसके बाद मसल के पास जाएगा,
और उसके बाद हमारा मसल रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट करके एक्शन परफॉर्म करेगा। और कहते हैं ना, जैसे एक होटल में नॉर्मली हम लिफ्ट यूज करते हैं, ये करते हैं नॉर्मली जिन रास्तों से जाते हैं, बट जब इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी का एग्जिट अलग होता है। वैसे ही इमरजेंसी में ये रूट नहीं यूज की जाती, नहीं यूज की जाती है। क्लियर है? तो फिर तो इसका सॉल्यूशन नेचर ने निकाला। किसने निकाला? नेचर ने। तो लिख देते हैं नेचर सॉल्यूशन क्या है। नेचर्स सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है। बॉडी ने इस प्रॉब्लम यार, ठीक है, बॉडी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला? देखो, नेचर ने एक शॉर्टकट बना दिया। सिग्नल को पहले ब्रेन तक भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी रूट फॉलो करना है। तो पहले स्पाइनल कॉर्ड तक भेजो। क्या करो, ब्रेन तक भेजने की जगह स्पाइनल कॉर्ड तक भेजो। वहीं से मसल को ऑर्डर भेज दो, हाथ तुरंत पीछे हट जाएगा। बाद में इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी पहुंचा देंगे, कोई चक्कर नहीं है। यही कॉन्सेप्ट आगे रिफ्लेक्स आर्क में कंप्लीट होगा। किसमें होगा? रिफ्लेक्स आर्क में। तो समझ आया तुम्हें नेचर सॉल्यूशन? क्या बोलता है नेचर सॉल्यूशन? नेचर सॉल्यूशन कहता है कि सिग्नल्स को ब्रेन में नहीं, पहले स्पाइनल कॉर्ड तक भेजो। यार है ना, इमरजेंसी रूट में, इमरजेंसी के टाइम। ठीक है। फिर वहीं से मसल्स को ऑर्डर भेज दो। तो क्या होगा? हाथ तुरंत साइड हो जाएगा, साइड होगा। इतना लिख दे, काफी। साइड होगा। और बाद में इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक भी पहुंचा देंगे। पहुंचा देंगे नहीं, पहुंचानी पड़ेगी वैसे। पहुंचा देंगे। और यही कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्स आर्क में जाके मिक्स हो जाता है। ठीक है। तो कुछ पहले डेफिनेशंस लिख देते हैं, जैसे जो बार बार आ रही है। वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन, एन एक्शन performed
under the conscious control of the brain is known as voluntary एक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? जो एक्शन हम सोच समझ कर अपनी मर्जी से करते हैं उसे वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। आई समझ? एन एक्शन परफॉर्म अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। कॉन्शियस कंट्रोल मतलब जो हम अपनी मर्जी से करते हैं उसे वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ज़रूरी है भाई। एग्जाम्पल में क्या आ रहा है जो मैं अभी कर रहा हूँ? राइटिंग अपनी मर्जी से कर रहा हूँ ना। वॉकिंग, स्पीकिंग, ईटिंग एटसेट्रा। ऐसा क्लियर है? तो वॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फ़र्क है? वॉलंटरी एक्शन जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन जो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? आ सकता है क्वेश्चन, तो कर लें। एक तरफ फाइट रखते हैं, वर्सेस गेम करते हैं, ठीक है? ऐसे वो डालते हैं थंडर टाइप। थंडर पर्पल कलर की होती है। पर्पल नहीं होती, होती तो बड़ी तरीके मगर ऐसे डाल देते हैं। तो एक साइड है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है? एक साइड क्या है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन, और दूसरी साइड लड़ने आ रहे हैं वॉलंटरी एक्शन, ठीक है? पूरा नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, हमारे पास ये तुम्हारे पेज में तो नहीं होगा, मगर ये इसका बेनिफिट है। एक नुकसान है कि इसमें अच्छे से लिखा नहीं जाता, बट एक फ़ायदा है, वो ये कि इसमें मैं चेंजेस जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। चलो फालतू बातें बंद करते हैं और मेन बात पे आते हैं। तो रिफ्लेक्स सेक्शन में पहली चीज़ देखते हैं कौन जीता है। रिफ्लेक्स सेक्शन कैसे होता है? एकदम क्विक। और ये स्लो। किससे? इससे स्लो। रिफ्लेक्स सेक्शन से स्लो, ठीक है? ये रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह है, खुद ब खुद हो जाता है, एक्शन ले लेता है। बट ये सोच समझ के काम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन तो कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल्ड थ्रू रिफ्लेक्स। और ये कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। क्लियर है? अब आगे बढ़े। ठीक है, एक मिनट पानी पी लेता हूँ मैं, तब तक तुम देख लो अभी तक हमने क्या किया। अगर कुछ देखना चाहो।
हम्म, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ब्रेन का वेट नहीं करती, अगर ब्रेन का वेट नहीं करती तो सिग्नल जाता कहाँ है? समझ आया कुछ? ब्रेन का वेट नहीं करती तो सिग्नल जाता कहाँ? कौन नहीं करती ब्रेन का वेट? बॉडी। तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो? हाँ, कुछ चीजें वेट नहीं करती हैं आपको, क्योंकि आपसे सही इंसान उन्हें मिल जाता है। चलो छोड़ पड़े, कौन सी बातें में जा रहे हैं हम। हाँ, तो बॉडी ब्रेन का वेट नहीं करती, ठीक है, तो सिग्नल जाता कहाँ है? तो देखते हैं कहाँ जाता है। इसी क्वेश्चन का आंसर हमें फिगर 6.2 में दिया गया है। इस फिगर को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। आई समझ? कैन वी स्टार्ट? स्टार्ट लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। कभी कभी मैं आगे पीछे हो जाता हूँ, तो समझ जाना कि हो जाती है सबसे गलती। चलो ठीक है। अ रिफ्लेक्स आर्क is the pathway followed। मुझे पता है कि अभी रिफ्लेक्स का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड में बोलना चाहिए, थोड़ा फील भी आए, मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि समझना ज़रूरी है। नर्व इम्पल्सेस ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। म्हणजे म्हणजे ये कि रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान सिग्नल जिस रूट से ट्रेवल करता है उस रूट को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। कि जैसे कि मान के चलो, नॉर्मली हमारा रूट क्या होता है, तुम्हें पता है, एनवायरनमेंट से स्टिमुलस आता है, फिर हमारे रिसेप्टर फील करते हैं, केमिकल सिग्नल मिलते हैं, फिर न्यूरॉन के थ्रू जाते हैं, फिर साइनेप्स के थ्रू होते हुए फिर दूसरे न्यूरॉन जाते हैं, ऐसे ऐसे करते करते नर्वस सिस्टम जाते हैं, नर्वस सिस्टम से बॉडी के हर ऑर्गन में जाते हैं, फिर उधर से जो उस मसल को रिएक्ट कराना होता है उसको कराते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल पाथ है पोस्टमैन का। बट रिफ्लेक्स एक्शन के लिए ये रास्ता सही नहीं है, क्योंकि उसे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाना है। तो इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो सिग्नल जो है ना, वो ऐस इस रूट से ट्रेवल नहीं करते हैं। जिस रूट से वो ट्रेवल करते हैं उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जो इमरजेंसी रूट होता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। आई समझ? तो मैं, अगर बुक में डायग्राम होगी रिफ्लेक्स आर्क की तो बना देना, और नहीं भी होगी तो क्या बोलते हैं, इसके आगे तुम ये समझ लेना कि नेट से सर्च करके रिफ्लेक्स आर्क की डायग्राम इधर फिट करनी है। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं किन स्टेप्स के थ्रू ये चीज़ें होती हैं। तो ठीक, जैसे कि ये ले लेते हैं वन। स्टेप वन है हमारा स्टिमुलस। सबसे पहले कोई स्टिमुलस आता है, पहले कोई भी स्टिमुलस आता है, आता है, आटा है नहीं लिख देना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब जल्दी जल्दी समझाऊंगा। आपने गरम तवे पे, मुझे पता है आप सोच
बार बार तुम्हें गर्म तवे पे लगा रहा हूँ तो तुम भी सोच रहे होगे कि कितनी नफरत है तुम्हारे लिए, मगर एग्जाम्पल ही ऐसी है, देनी पड़ती है। आपने गर्म तवा टच कर लिया, ठीक है, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, बताओ मुझे। स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? हीट। स्टिमुलस क्या है इसमें? हीट। क्लियर है? बिल्कुल सही। फिर आते हैं स्टेप 2 पर। टाइम सोच लो, 1:36 हो रहे हैं अभी रात के, 1:36, और तब भी लगाऊं मैं, पता नहीं उसके बाद भी तुम कैसे, कितना अच्छा समझोगे या नहीं। कोशिश मेरी यही है कि तुम्हें ट्यूशन में भी समझ आए, और वापस रिपीट करना हो तो तुम्हें फिर से यूट्यूब पे जब तुम सर्च करो तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, स्टेप 2 में आ जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर में क्या है? रिपेक्टर रिपेक्टर बोलते रहता हूँ। स्किन के जो रिसेप्टर होते हैं ना, पता ही है तुम्हें, स्किन के रिसेप्टर्स तुरंत हीट डिटेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हीट डिटेक्ट कर लेते हैं। स्पाइडर सेंस नहीं लगाने लग जाना चाहिए। ठीक है, क्या डिटेक्ट करते हैं? हीट डिटेक्ट करते हैं। क्लियर है? क्या डिटेक्ट करते हैं? हीट रेटिंग। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि रिसेप्टर्स का काम सिर्फ डिटेक्ट करना होता है, ठीक है, डिसीजन लेना नहीं। रिसेप्टर्स सिर्फ डिटेक्ट करते हैं, डिसीजन नहीं लेते। इसको मैं, ये काम नहीं आएगा, इधर काम आएगा मेरे को लगता है, वाइट। ठीक है, रिसेप्टर सिर्फ डिटेक्ट करते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3, सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ पे क्या होता है? अब रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन तक भेजते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन की मुझे लगता है डेफिनेशन नहीं लिखाई मैंने, लिख लो। एक सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन कैरीज impulses, इलेक्ट्रिकल impulses, क्या रखना,
from receptors to the central nervous system। क्लियर? मतलब रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम सेंसरी न्यूरॉन करते हैं। किसमें? रिफ्लेक्स आर्क में। क्या करते हैं? रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम सेंसरी न्यूरॉन करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल किस डायरेक्शन में ले जाते हैं? जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं? अभी बताया भी था, बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। किसकी तरफ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। आई समझ? क्या क्वेश्चन पूछा मैंने कि सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल किस डायरेक्शन में ले जाते हैं? तो आंसर है बॉडी से होते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को लेके जाते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं स्टेप 4। ऐसे तो कितने स्टेप है, मगर सोचो तब भी बॉडी कितनी जल्दी इन स्टेप्स को कंप्लीट करती है। स्टेप 4 है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में इतनी बात हो रही है। सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक क्या पहुंच गया? सिग्नल पहुंच गया। ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सिर्फ वायर है? वायर है क्या स्पाइनल कॉर्ड? सिर्फ नहीं, स्पाइनल कॉर्ड भी डिसीजन ले सकता है। बता दूं मैं कि स्पाइनल कॉर्ड कैन टेक decisions but only simple emergency decisions। क्या? बट ओनली सिंपल इमरजेंसी डिसीजंस। क्लियर है? अब बुक में एक और न्यूरॉन दिखाया गया है जिसे बोलते हैं रिले न्यूरॉन। क्या? रिले न्यूरॉन। इस रिले न्यूरॉन को एसोसिएशन लिख लेता हूं पहले। इधर एक और न्यूरॉन भी है जिसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन। एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया हुआ है, एक और न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन। ठीक है। इसको हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं या एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। इसका नाम इंटर न्यूरॉन भी है और एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहा जाता है इसे। ठीक है। डेफिनेशन लिख लें इसके बारे में। A relay neuron connects sensory neuron with motor neurons inside the central nervous system। ठीक है।
क्या मतलब? ये जो न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, इसका काम सिर्फ सिग्नल को सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक ट्रांसफर करना है। रिले न्यूरॉन कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड में होता है। और ये जो रिले न्यूरॉन है, इस सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक ट्रांसफर करने का काम करता है। ऐसा समझ? क्या करता है? इसका काम सिर्फ सिग्नल को सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक ट्रांसफर करना है। मतलब उन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है, जो सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाता है। सॉरी, सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक सिग्नल्स को पहुंचाता है। क्लियर? क्लियर है। फिर आ जाते हैं कि सर मोटर न्यूरॉन क्या होती है। देख लेते हैं मोटर न्यूरॉन क्या होती है। मोटर न्यूरॉन, ठीक है। लिखो। और मोटर न्यूरॉन कैरीज impulses from the central nervous system to muscles और ग्लैंड्स। अभी ग्लैंड्स के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ग्लैंड्स का नाम क्यों लिया मैंने। मोटर न्यूरॉन ऑर्डर लेकर मसल तक पहुंचता है। क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल आए, जो रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन तक लेके गया, और मोटर न्यूरॉन क्या करता है? वो मिले हुए सिग्नल्स, वो मिले हुए ऑर्डर लेकर मसल्स तक पहुंचाता है। ठीक है। तो फिर मोटर, अब मैं पूछ रहा हूँ, अब मैं मेरा क्वेश्चन है कि मोटर न्यूरॉन किस डायरेक्शन में सिग्नल लेके जाता है? तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल की तरफ लेके जाता है। बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल की तरफ। क्लियर है? ठीक। हेडेक होने लगी है मुझे लगता है। इतना आज के लिए काफ़ी मोटर न्यूरॉन तक। बाकी हम आगे वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।